हेलो एवरीवन। अभी मैं इस लेक्चर में एक प्रैक्टिस मैनुअल का सम है एसएफएम के क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन और एक्सटेंशन है। ठीक है, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले तो क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 58 है पेज नंबर 12.57 एसएफएम का जो एडिशन है पीएम का वो है January 17। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर रही हूँ। एन इम्पोर्टर बुक्ड ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद हिज बैंक ऑन 10th April for $2 lakh due on 10th June at 64.40. Then the bank covers position in the market at rupees 64.2800. बैंक ने इंटरबैंक में पोजीशन ली 64.2800 पे। ओके, 10th अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 10th अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 10th जून को क्या होने वाला था, वो ड्यू होने वाला था। द एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर इन द इंटरबैंक मार्केट ऑन, मतलब $1 इज इक्वल टू कितना रुपया वो बता रखा है। 10th जून एंड 20th जून को, 10th जून की और 20th जून की जो इम्पोर्टेंट रेट्स थी मैंने वही लिखी है, बाकी क्वेश्चन ऐसे भी बुक में है। स्पोर्ट $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.800 और 20th जून की भी है। फिर स्पोर्ट जून की, देखो ये वाली तो अभी की है, ये जून और अगस्त दो रेट्स काम की थी। 10th जून की भी दे रखी है और 20th जून की भी दे रखी है। अभी फिडाई रूल जो है उसमें ऐसा बता रखा होता है कि अगर 10th जून तक का भी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन 15 दिन में भी अगर आपका कस्टमर मतलब बैंक को बोल रखा है, पूरा जो कैंसिलेशन एक्सटेंशन वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको अपन एज ए बैंक ही सॉल्व करते हैं। तो बैंक को बोल रखा है कि 15 दिन तक आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने 20th जून की भी रेट्स दे रखी क्वेश्चन में। और फिर क्वेश्चन में जो रेट्स है उसके बाद में एक्सचेंज मार्जिन 0.10%, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ द फंड्स 12%, इम्पोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 20th जून फॉर एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यू ऑन 10th अगस्त। और रेट्स जो है वो 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करनी है, मल्टीपल ऑफ 0.0025 तक सबका आंसर एक जैसा एग्जाम में, इसलिए होगा ये। 10th जून को बैंक ने स्वैप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड, ये लाइन अगर नहीं भी दी होती ना तो भी अपन ऐसे ही करते हैं। फर्स्ट काम अपन 10th जून को यही करेंगे। अब होता है कैंसिलेशन वाला काम तो 20th जून के दिन होगा। 10th जून के दिन क्या होगा वो सर अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले 10th जून के दिन अपन स्वैप लॉस निकालेंगे। स्वैप लॉस मतलब देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि कस्टमर तो सो रहा है लेकिन अपन ने एक इंटरबैंक से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब कस्टमर तो 10th जून को नहीं आया लेकिन इंटरबैंक से जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बाई का, तो अपने को वहां से तो बाई करना पड़ेगा। अगर इंटरबैंक से बाई करेंगे तो सेल कहाँ करेंगे, तो सेल करेंगे मार्केट में। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इंटरबैंक से अपन ने बाई कर लिया कितने में, 64.28 में, जो अपने को सेल करना पड़ेगा। अभी देखो मैं एक आपको पॉइंट बता रही हूँ कि अगर कोई बोलता है कि सेल आप मार्केट में करो, तो नहीं, मार्केट में मत करो, क्योंकि अपने जो पीएम में आंसर दे रखा है उसमें मार्जिन ऐड नहीं कर रखा, आपको पता हो तो इस रेट के अंदर। अगर बैंक इंटरबैंक आपस में जब ट्रांजेक्शन करते तो वहां पे मार्जिन ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी होलसेल वाली प्राइस है, होलसेल वाली रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान रहे कि बैंक ने मार्केट में नहीं, इंटरबैंक से बैंक ने परचेज किया, क्योंकि परचेज तो करना ही था इंटरबैंक से जो कॉन्ट्रैक्ट का रखा था उस अकॉर्डिंग, और फिर उसी को सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल कर दिया तो सेल रेट क्या होगी, सेल रेट अपनी चल रही होगी उस दिन 10th जून की अपने को रेट देखनी है, तो 10th जून को रेट क्या चल रही है बिट के लिए 63.8000। ठीक है, तो इस रेट पे सेल कर दिया और अपन ने क्या किया, सेल तो कर लिया। अब बैंक वापस टेंशन में कि अगर कस्टमर आ जाता है 15 दिन में कभी भी, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बैंक ने फिर से एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बाय चांस कस्टमर आ जाता है तो अपन उसको सेल कर पाए। तो फिर बैंक ने क्या किया, फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कितने में परचेज करेगा बैंक, जो नियरेस्ट होगी, यहाँ पे अपन ने सेल किया ना, अब यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने किया 63.9500 का। ठीक है, तो बैंक ने ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जो इसका डिफरेंस है वो अपना क्या हो जाएगा, स्वैप लॉस। एक बाय कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो स्वैप लॉस हो जाएगा 0.1500 का, मल्टीप्लाइड बाई 2 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। यहाँ तक क्लियर है ये स्वैप लॉस कैसे आया। अब अपन आ जाते हैं कैंसिलेशन रेट। अब अपन 20 जून पे आ जाते हैं, अभी तक अपन 10 जून पे ही चल रहे थे। 10 जून में क्या 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 था मैं समराइज्ड वे में डिस्कस कर लेती हूँ इधर। 10 जून में सबसे पहले तो अपन ने बोला था
कि इंटरबैंक, अभी बैंक कस्टमर तो अभी तक पिक्चर में ही नहीं आया, सिर्फ इंटरबैंक को देखो। इंटरबैंक से खरीद लिया अपन ने 64.28 में, ठीक है, खरीद लिया तो वापस जाके बेचना भी पड़ेगा अपने को, कस्टमर तो है नहीं जिसको बेचे, तो अब किसको बेचे, तो वापस अपने को बेचना है 63.80, 10 जून की अपन रेट देखेंगे, तो बिड रेट पे अपन ने वापस उसको बेच दिया, लेकिन फिर अपने को वापस टेंशन हुई कि अपने को अगर बाई चांस कस्टमर आया तो अपने को उसको भी तो सेल करना पड़ेगा, तो अपन ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया 1 महीने बाद वाला, मतलब जो नियरेस्ट वाला होगा, तो नियरेस्ट वाला अपने को ये वाला दिख रहा है जून वाला, तो नियरेस्ट वाला है 63.95 जिस पर अपन ने इंटर किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये वाली बाई प्राइस, ये सेल प्राइस, तो अपना क्या हो जाता है, स्वैप लॉस आ गया 0.155 का, मल्टीप्लाइड बाय 2 लेके आ जाता है 30,000, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं अब कैंसिलेशन रेट पे। कैंसिलेशन रेट के लिए कैंसिलेशन रेट, ठीक है, अब अपने को जो कस्टमर आया था, तो कस्टमर ने को क्या करना था, अपने को सेल करना था, लेकिन कस्टमर क्या बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दो, तो जब एक्सटेंशन की बात होती है तो पहले अपने को कैंसिल ही करना पड़ता है, उसके बाद आप नया कॉन्ट्रैक्ट इंटर करोगे जो एक्सटेंडेड डेट बोल रहा है कस्टमर तब की, तो पहले एक बार कैंसिल कर लेते, फिर अपन एक और नया कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए अपन ने क्या किया था, कस्टमर क्या था, इंपोर्टर था, जो अपने से क्या कर रहा था, जिसको क्या चाहिए था, यूएस डॉलर खरीदना था, तो अपने को उसको बेचना था, अपना भी बैंक है तो बैंक को बेचना था, पर अब बेचने के लिए कस्टमर है नहीं वो, तो मार्केट में जाके बेचो, तो मार्केट में जाके जो अपने को बेचना है, तो अब बुक में देखो मार्केट में 20 जून का जो बिड रेट है बेचने के लिए वो क्या है, वो है 63.80, ठीक है, 20 जून को 63.80 पे बेचना पड़ेगा अपने को, सॉरी 63.68, हाँ, 1 USD is equals to 63.68, तो 63.68 पे बेचा, और फिर मार्जिन भी ऐड करना क्योंकि मार्केट में जाके बेच रहे हो, यहाँ पे तो मार्जिन ऐड करना है 0.0636 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 63.6163 की अपनी रेट आ जाएगी, वो आ जाएगी कैंसिलेशन रेट, ठीक है, सिंपल, ये तो बहुत कुछ है नहीं इसमें। फिर अपने को एक और पूछा है अमाउंट पेबल ऑन 2 लाख, 2 लाख पे कितना अमाउंट पेबल है, मुझे बताओ, जब अपन ने कस्टमर को सच में बेचने की बात की थी तो 64.4 पे की थी, और अभी अपन बेच रहे हैं मार्केट में 63.61, तो अपने को यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, कस्टमर को बेचते तो अपन 64 पे बेचते हैं, अभी अपने को इतने पे बेचना पड़ रहा है, तो लॉस भी कस्टमर से लेंगे, यहाँ पे गेन होता तो कस्टमर से नहीं लेते, लॉस जितना भी हो रहा है क्योंकि कस्टमर की गलती है तो कस्टमर से ले लो, तो ये कस्टमर से लेना है अपने को, ठीक है, 0.7837 मल्टीप्लाइड बाय 2 लेके आ जाता है 156,740, तो ये 2 लाख पे अपने को कितना अमाउंट पेबल है वो आ गया। अब आ जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा याद रखना जो एक्चुअल पेमेंट होता है ना उसी के ऊपर ही आता है इंटरेस्ट, ठीक है, तो अपन ने एक्चुअल पेमेंट जब इंटरबैंक में, क्योंकि कस्टमर के साथ तो ट्रांजेक्शन नहीं किया ना, इंटरबैंक में जब अपन ने एक्चुअल पेमेंट किया था, तो इंटरबैंक से कितने में अपने को बाई करना था, 64.28 में बाई किया था अपन ने इंटरबैंक से, ठीक है, और फिर अपन ने फिर मार्केट में जाके सेल कर दिया था उसी को ही, कितने पे सेल कर दिया था, 63.80 पे सेल कर दिया था, तो जब अपन ने इंटरबैंक से बाय किया था और फिर मार्केट में जाके 63.80 पे सेल किया था, तो वो जो अमाउंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लॉस गेन कंसीडर क्यों नहीं किया, पहली बात तो यहाँ पे लॉस हो ही नहीं रहा है, गेन हो रहा है, कैसे हो रहा है गेन, क्योंकि अपन ने 64.28 पे बाय किया था, ठीक है, और 63.95 पे अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद होगा मैंने बोला था 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करना पड़ा अपने को उस कस्टमर की वजह से, तो अपन ने जब 1 महीने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो वो 63.95 पे बाय किया, 63.95 पे, जबकि एक्चुअल में अपन ने वहां से कितने पे बाय किया था, 64.28 पे इंटरबैंक से, तो यहाँ पे तो बाय कम पे किया ना अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फायदा है ना, तो इसीलिए ये फायदा कंसिडर मत करना, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन अपना हुआ था उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इंटरबैंक से बाय किया था 64.28 पे, सेल कर लिया था 63.80 पे, तो 0.4800 का अपने को क्या हो गया था यहाँ पे गेन, तो उस 2 लाख इंटू 0.4800 सिर्फ 10 दिन का है, क्योंकि 10 जून से लेके 20 जून तक, ठीक है, 10 दिन का, क्योंकि इंटरबैंक का जो ट्रांजेक्शन हुआ था वापस जब अपन 20 जून को ही करे ना सारा ट्रांजेक्शन, 10 जून को अपन इंटरबैंक वाला ट्रांजेक्शन कर चुके हैं और 20 जून को अपन वापस नया कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, तो 10 दिन का इंटरेस्ट निकलेगा अपना 320 रुपया, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं नए कॉन्ट्रैक्ट की रेट, वो बहुत सिंपल है, नए कॉन्ट्रैक्ट की रेट अब देखो 20 जून के दिन अगस्त में बिड लेंगे या आस्क लेंगे, देखो हम बैंक है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेल करना है, कस्टमर को क्या करना है, हमसे
खरीदने हैं यूएस डॉलर, तो कस्टमर आस्क रेट पे खरीदेगा, इसलिए बैंक जो है वो आस्क रेट पे बेचेगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा 64.2500, 64.2500 कि अपनी रेट आ जाएगी। अब ये बताओ कस्टमर और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है तो मार्जिन ऐड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मार्जिन कितने का ऐड होगा? 10% मार्जिन है ना, तो 10% मार्जिन 0.0643, तो अपना नया रेट क्या आ गया? 64.3143, जो अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट आ गया। अब अपने को टोटल कॉस्ट देखना है, वो बहुत सिंपल है। जो सबसे फर्स्ट अपन ने स्वैप लॉस निकाला था वो आया था अपना 30,000 का आया था। फिर अपन ने यहाँ पे अमाउंट पेबल ऑन 2 लाख में जो अपने को लॉस हुआ था वो निकाला था, और इंटरेस्ट, तीनों को ऐड कर लेना। तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 187,060। ठीक है, मैं एक लास्ट बार और एक्सप्लेन कर लेती हूँ थोड़ा सा इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है कैंसिलेशन एक्सटेंशन में। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन हुआ था, जो बैंक, एक इम्पोर्टर आया था बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक को क्या करना था, इम्पोर्टर को सेल करना था। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है इस पूरे को, बैंक को इम्पोर्टर को तो सेल करना था और इंटरबैंक से परचेज करना था। 10 जून के दिन वो जो कस्टमर था वो आया नहीं। अब कस्टमर नहीं आया तो बैंक क्या करेगा, बैंक इंटरबैंक में तो खरीदना था वो तो खरीदेगा ही, अब मार्केट में जाके बेच देगा। तो मार्केट का जो बिड रेट है, बिड रेट पे मार्केट में बेच देगा। ठीक है, और फिर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एंटर करेगा। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एंटर करेगा जो उस टाइम नियरेस्ट प्राइस चल रही होगी। तो यहाँ पे बैंक ने क्या किया था, मार्केट में जाके बेचा था, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसने खरीदने का एंटर किया 63.95 पे। ठीक है, तो वो आ जाता है, तो उससे जो स्वैप लॉस हुआ उसको भी कस्टमर से लेना है। फिर दूसरी बार जब अपने को कैंसिलेशन रेट देखनी है तो ऑब्वियसली अब कस्टमर को नहीं बेचा, मार्केट में जाके बेचो। मार्केट में जो 20 जून का रेट चल रहा था उस पर बेचा, उसमें मार्जिन ऐड कर दिया। फिर 2 लाख के ऊपर जब अपने को अमाउंट पे करना था, ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि अपना जो कॉन्ट्रैक्टेड सेल था इंटरबैंक वाला, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसी पे इंटरेस्ट लगता है, तो जो इंटरबैंक में एक्चुअल में अपन ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब जो सेल रेट था, और जब अपन ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी पे, ये तो इंटरेस्ट की बात थी कि जब अपन ने क्या किया था, एक्चुअल में 64.28 पे किया था और सेल किया था 63.80 पे, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ था वो चार्ज कर लिया। ठीक है, 2 लाख पे अमाउंट पेबल कितना है, वो बहुत सिंपल है, जो एक्चुअल की कॉन्ट्रैक्ट रेट है और जो अपने को मार्केट में बेचना पड़ा, उन दोनों का डिफरेंस देख लो तो वो आ जाएगा अपने का अपना अमाउंट पेबल। इंटरेस्ट में बता चुकी हूँ, तो ये आ जाएगा अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेट जो अगस्त वाला जो रेट होगा, अगस्त में आस्क रेट, क्योंकि अपने को एज एन बैंकर अपन हमेशा आस्क रेट पे ही बेचेंगे, और कस्टमर जो होगा वो आस्क रेट पे क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है, तो आस्क रेट ले लेंगे, उसमें मार्जिन ऐड करेंगे तो अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट आ जाएगा। पूरा क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।